वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब्बाउ सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो पार्ट 1 है अब्बाउ सिद्धांत यानी अब्बाउ सिद्धांत का फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ है वो वीडियो बन चुका है। यह उसी का ही दूसरा भाग है यानी पार्ट 2 है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब्बाउ सूत्र के द्वारा हम लोग जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक कोष को पूरा करके दूसरे कोष में जाते हैं, एक कोष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अब्बाउ सूत्र हम लोग देख लेते हैं। अब्बाउ सूत्र होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इसी तरह से बढ़ता जाएगा और लास्ट में आता है 6d और 7p होता है। इस फार्मूले से पीरियाडिक टेबल में प्राप्त 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े ही आसानी से सुगमतापूर्वक किया जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले यह मालूम कर लेना आवश्यक होता है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यह भी जानेंगे कि इसमें जो 1s आ रहा है, p आ रहा है, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं यस उपकोष। यस जो होता है उपकोष होता है, यानी अब्बाउ सिद्धांत में 4 उपकोष प्रयोग होते हैं S P D F, यानी 4 उपकोष प्राप्त होते हैं और चारों उपकोष में मुख्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं देख लेते हैं। यस उपकोष में मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी उपकोष में मुख्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी उपकोष में मुख्य रूप से 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में मुख्य रूप से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है, तो अब्बाउ सूत्र के द्वारा हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ सूत्र के द्वारा होगा। पहला तो होगा 1s, तो हम लिखेंगे 1s। यस में चूँकि मुख्य रूप से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसीलिए ऊपर 2 लिख दिए। फिर दूसरा क्या होता है 2s है, दूसरा लिख दिए। फिर 2s और फिर यस में मुख्य रूप से 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 लिख दिए। यह ध्यान देने वाली दोस्तों ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर रहे हैं इसको काउंट करते जाएंगे और इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं क्या इसके बराबर हुआ है। 2 + 2 4 हो गया, यानी हमको 3 इलेक्ट्रॉन की और कमी है। तो अगले वाले के लिए फिर हम लोग चलेंगे 2p के लिए, तो अगला क्या होगा 2p। अब देखते हैं p उपकोष में मुख्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो p उपकोष में मुख्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन है। हमारा बच कितना रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में होते हैं और 2 से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होगा यानी 3 होगा, वो सीधा पी उपकोष में जाएगा। 3 4 5 6 तक के इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जा सकते हैं। तो इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ और इसको जोड़ने के बाद 7 के बराबर आएगा। 2 2 4 + 3 7 होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहला हो जाएगा 1s 2 क्योंकि यस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर 2 हो जाएगा 2s 2, फिर यह भी वही आएगा 2p। अब यहाँ 3 हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यह 15 है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्यों भरे जा सकते हैं? क्योंकि हम लोग काउंट करेंगे तो इससे कम ही आएंगे। देख लेते हैं 6 2 8 8 2 10, यानी अभी हमको 5 इलेक्ट्रॉन की और कमी है। तो फिर अगला जो आता है वो क्या है, हम लोगों ने 2p तक कर लिया, तो 2p के बाद आता है 3s, तो 3s लिखेंगे।
3s, s में मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था तो 2 लिख दिए तो 3 बचा। फिर 3s के बाद आएगा 3p, तो 3p लिखेंगे। अब p में मुख्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 से 1 अधिक है तो वो p में भरा जा सकता है, इसलिए इस तरह से होगा। अब इन पूरे को जोड़ने पर 15 के बराबर आना चाहिए, तो देख लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, यानी इस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बाव सिद्धांत के द्वारा आप लोग कितना हो बड़े तत्व का परमाणु क्रमांक ले लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो पीरियाडिक टेबल में सबसे लास्ट का तत्व होता है 118वां नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7p तक आंक समाप्त होता है, और 7p है तो p में मुख्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching.